अस्सलाम वालेकुम। मैं संजीदा सैफ़ी एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपनी रियल लाइफ में और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। और यहाँ पर मैं सुबह का टाइम है, ये 7 बज चुके हैं, गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, कोहरा था, तो इसीलिए मैं कंबल में बैठी हुई पानी पी रही थी। और यहाँ पर अब्दुस समद आ गया है। नाश्ता मैंने बना दिया था, पराठे बनाए हैं, आलू गाजर डालकर रात सब्ज़ी बनाई थी, उसी के मैंने पराठे बनाए हैं। और 7 बजे चला जाता है अब्दुस समद और अब खाना खाने के लिए आया है। और यहाँ फिर नाश्ता वास्ता सब हो गया था। यहाँ पर मैं फिर आ गई हूँ किचन में। ऑलमोस्ट साफ़ सफाई तो मेरी सभी हो गई है। यहाँ पर अगर इस तरीके से सुबह के टाइम मैं सारा काम अपना कर लेती हूँ तो फिर मुझे अपने लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, अपना कुछ मैं कर लेती हूँ बेफ़िक्र। अगर खाना वगैरह मुझे बनाना होता है दोपहर के लिए तो मैं इसी टाइम बना लेती हूँ। 11 बज चुके हैं अब और धूप भी बहुत अच्छे से निकली है, इसीलिए मन कर रहा है छत पे जाने का। तो जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा कर फिर देखती हूँ क्या करूँगी। मुझे कुछ DIY भी बनाना है अपने लिए, अपने घर सजाने के लिए, तो वही आपसे शेयर करूँगी। और इस टाइम मैंने सब काम कर लिया है, बर्तन वर्तन सब साफ़ हो गए हैं। रोटी बनानी है, मैंने आटा गूँध कर यहाँ रख दिया है और दूध भी गर्म कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं, बनाते हैं अपना DIY बेफ़िक्र होकर। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं बेडरूम में और ये कुछ मिसबा के कपड़े हैं, ये गाउन है, कुर्ती है, कुछ टॉप वगैरह जो छोटे हो गए थे। इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था और इनका डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा था, तो इसीलिए मैंने ये रख दिए थे कि इनका रीयूज़ कैसे किया जाएगा, वही सोच रही थी। तो अब मैंने सोचा कि मेरे पास कुशन कवर थोड़े कम हैं तो इसीलिए मैं इनका कुशन कवर ही बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से है ये टॉप। तो मैं इस टॉप को देख रही हूँ, मेजरमेंट ले रही हूँ इसका कि इसको किधर से कटिंग करना है और कैसे करना है। और ये नीचे वाला हिस्सा है, थोड़ा सा डैमेज हो गया है और इस तरीके से है नीचे से। तो ये इस तरीके से है, इसमें कुछ डिज़ाइन इस तरीके से है, चुन है बराबर में, दोनों साइड में चुन दी गए हैं। और ये वाला डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है गले का। और यहाँ से कटिंग करने के बाद ये इतना रह जाएगा कि मेरा कुशन कवर बन जाए। तो वही मेजरमेंट ले रही थी मैं। इसको उल्टा करने के बाद देखती हूँ कटिंग करनी है या सिलाई करनी है। और यहाँ से दोनों साइड से फ़ोल्ड करेंगे, ये बाजू की साइड है, यहाँ से फ़ोल्ड किया जाएगा और ये इधर से कटिंग कर दी जाएगी। तो इधर से भी मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है आपको। फोल्ड करके भी इसको भी हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इसकी एक बार कच्ची सिलाई करने के बाद देखिएगा कि आपका जो कुशन कवर बनकर तैयार है, कि एक बार डालने के बाद कुशन में अच्छी तरीके से फिट हुआ है या नहीं, फिर दोबारा से आप पक्की सिलाई कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई करने के बाद इधर से भी मैंने सिलाई कर ली थी नीचे वाले हिस्से की तरफ से, और ये रह गया अब दूसरे साइड का हिस्सा। यहाँ पर मैं कटिंग करने के बाद मैंने इसको फोल्ड करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन बनाया था, इसमें चुन थी दोनों साइड, उन्हीं पे मैंने ये मोटे वाले मोती लगाए हुए हैं। देखिए इस तरीके से सुई की मदद से मैंने बीच में ये चुन डालकर सुई की मदद से लगा लिए हैं। आप छोटे बड़े मोती जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही लगा सकते हो। देखिएगा ये चारों तरफ सिलाई करने के बाद ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी इस तरीके से सिलाई कर लिया है। कटिंग करने के बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है अब। तो ये एक बार मैं डालकर दिखाती हूँ आपको कि बनने के बाद इसका लुक कैसा आया है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेचेबल था वैसे तो, ये दोनों साइड से इसका डिज़ाइन दोनों साइड से था। तो एक साइड तो मैंने मोती लगा लिए हैं और दूसरी तरफ मैंने सिंपल रखा है। आप दोनों तरफ से इसको रख सकते हो, दोनों तरफ से ही ये अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मैं सुई की सहायता से इसको टाँक दूंगी। आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हो, चिट बटन भी यहाँ पर रखते हो। और धूप बहुत अच्छी निकली है, चलिए चलते हैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे
क्योंकि मुझे कपड़े भी सुखाने थे, कंबल वगैरह मैंने सुखा दिया है। और मिसबा के बालों में ऑयलिंग भी करनी थी, वो भी करूँगी। और देखिए मेरे पौधे धूप में कितने अच्छे लग रहे हैं। और कंबल वगैरह सुखाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं। और ये दूसरी वाली कुर्ती है, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और शाइनिंग कपड़ा था। ये वाली कुर्ती इस तरीके से डालकर देखी है मैंने कुशन में। ये भी स्ट्रेचेबल है, आसानी से ही इसके अंदर आ जाएगी। और यहाँ देखिए मेजरमेंट मैं इस तरीके से ले रही हूँ। मेरा कुशन जो है इतना बड़ा है, तो मैं इसे यहाँ से कटिंग कर लूँगी। और ये वाला पोर्शन देखिए इस तरीके से कट के दिख रहा है। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद और यहाँ से भी कटिंग हो जाएगा, तो इसमें बीच में जिप दी गई है, वो भी अच्छे से काम आ जाएगी। और देखिए इतना है मेरा कुशन। इसी कुशन के हिसाब से मुझे बनाना है, तो वही मैं रख कर देख रही थी। तो इस तरीके से 2 कुशन बनकर तैयार हुए हैं मेरे। इस तरीके से ये बीच में जिप आ गई थी। और यहाँ पर बच्चे चले गए थे ट्यूशन में। अब बज चुके हैं 4, तो मैं पी रही हूँ चाय। और थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, तो ज़्यादा भूख नहीं लगती है। और ये थोड़ा सा कपड़ा बच गया था कुर्ती से, ये बाजू है, जो कुर्ती में बाजू लगी हुई थी उसको ही उतार कर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ कुशन पे। इस तरीके से मैं बनाकर देख रही हूँ कि कैसा लगेगा। और बीच में चुन डालने के बाद एक पट्टी इस तरीके से पट्टी लगा दूँगी और सुई से स्टिच हो जाएगी। और देखिए ये ऐसा लगा है। तो मैं इस कुर्ती में से मैंने 2 कुशन कवर बनाए हैं। एक वाले पे तो इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही बनकर तो बहुत ही अच्छा लगा है। इस तरीके से सुई की मदद से स्टिच कर लिया है। और देखिए ये कपड़े वाली फेविक्विक होती है, इसे फेविकोल बोलते हैं हम तो। इससे कपड़ा अच्छे से चिपक जाता है। स्टोन वगैरह हम इसी से ही चिपकाते हैं। और तो इस तरीके से आप सुई से भी स्टिच कर सकते हो, और इस तरीके से भी आप फेविकोल की सहायता से इसको चिपका सकते हो। धोने वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरीके से आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हो, या सुई से भी स्टिच कर सकते हो। और दूसरे वाला जो कुशन बनाया है सेम ऐसा ही, उस पर थोड़ा अलग डिज़ाइन बनाया है। छोटे छोटे से स्टोन हैं, यही लगाए हैं इस पर। और यहाँ पर मिसबा भी आ गई थी। यहाँ रात हो गई थी, खाना वाना खाने के बाद फिर से इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना था, वही बना रही हूँ। क्योंकि एक रात के लिए छोड़ देना है, वो अच्छे से सूखकर तैयार हो जाता है जब भी आपको इसको यूज़ करना है। और कुशन कवर मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये अच्छे से लग जाएंगे इसमें स्टोन। और देखिए ये एक कुशन है, ये रुई से बना हुआ कुशन है। अगर आपके पास भी तकिए या आपने कुशन बनाए हैं इस तरीके से और बेजान से रहते हैं, दबे दबे से रहते हैं, बिल्कुल भी जान नहीं रहती, और कवर डालने के बाद भी अच्छा लुक नहीं आता, तो आपको करना क्या है, आपके पास छोटे बच्चों के कपड़े जैसे गर्म कपड़े होते हैं, वे वुलन स्पंची से होते हैं, ज़्यादा उनका वज़न भी नहीं होता, लाइट वेट होते हैं। तो आपको करना क्या है, बारीक बारीक आपको कटिंग कर लेनी है कपड़ों की। अगर आप बिना कटिंग के ही डालोगे तो वो अच्छे से नहीं लुक आएगा। तो आपको कटिंग करने के बाद एक लेयर उन कटे हुए कपड़ों की बीच में डाल लेनी है, ताकि आपका जो कुशन है या तकिया है वो अच्छे से फूला फूला सा जानदार दिखाई दे। कवर डालने के बाद भी वो बहुत अच्छा लगे।
और फाइबर वाली रुई आती है, उसके कुशन कवर और तकिए तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। वो भी मैं बनाऊंगी और वो आपसे शेयर करूंगी जब बनाऊंगी। ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ मैं सिलाई में, जो छोटी मोटी गलतियाँ इसमें आई हो आपको नज़र आई होंगी तो आपसे माजरत चाहती हूँ। और मैंने ये कोशिश की थोड़ी DIY बनाने की आपके सामने जो पेश की है। तो अगर आपको पसंद आती है ये मेरे इस तरह की वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए एंड ओके बाय।